अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन थे काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से चलती हुई इस चर्चा में जीवेंद्र कुमार सीख दे रहे हैं। मानो अपने आप को जीवेंद्र कुमार के माध्यम से जगत जनों को शिक्षा दी जा रही है। उनका चिंतन किस प्रकार का चल रहा है। जीवेंद्र कुमार स्वयं दूर हैं। आने वाली आपदा, आने वाली विपत्ति का आभास उन्हें पहले से हो गया और विपत्ति और संकट में न पड़ जाएं, इस भावना से उस जगह को छोड़कर आगे निकल जाने में ही उन्हें समझदारी दिखाई दी। सच ही है, विपदाओं के स्थान पर ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष रहना नहीं चाहते। अरे बाहरी विपदाएं तो विपदाएं हैं ही, विकल्प मात्र भी जिन्हें विपदा दिखाई देता हो, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा उस विकल्प मात्र को तोड़कर उस विपदा से दूर अपने स्वभाव में प्रवेश करते हैं, अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेते हैं। कैसी होती है ज्ञानियों की दशा। बाहर में कितनी विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, उपयोग बाहर में निकलना ये संकट नजर आता है। चित्त में कषायें और विकार उत्पन्न होना ये आपदा है, ये संकट है, ये महासंकट है। और इस महासंकट से वे बचते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जी। यहाँ भी जब विकार उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दी, जब इस तरह की संभावना दिखाई दी, ये सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है, बोले यहाँ से निकल जाने में ही समझदारी है, यह विचार कर वे वहाँ से निकल गए। कल अंतिम चरणों में हमने बहुत सारी बातें कही थी आपसे कि ये बात तो यहाँ काम विकार के संदर्भ में है, लेकिन इसी बात को नीतिकारों के हृदय में बैठ करके देखा जाए तो यहाँ गुस्सा आने की संभावना हो, आप बच जाओ उससे। जहाँ अभिमान होने की संभावना हो, आप दूर हट जाओ। जहाँ लोभ लालच होने की संभावना हो, आप बचो उन परिस्थितियों से। कैसे कंट्रोल करेंगे बतलाओ हम अपने कषाय को, अपने विकार को, अपनी विकृतियों को जीतने के लिए हम कैसे प्रयास करेंगे। वो प्रयास किस प्रकार के हो सकते हैं। हम इस प्रकार के निमित्तों से बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करें। यद्यपि निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गोमठ सार आदि ग्रंथों में ये कहा है कि सुनो, यदि शाम को प्रवचन में बैठते बैठते यदि तुम्हें नींद आती है, सुबह यदि तुम्हें नींद आने लगती है प्रवचन में, सभा में, तो इसका मतलब ये है कि तुम गरिष्ठ भोजन या गरिष्ठ नाश्ता करके आते हो, तुम दही खा के आते हो। उन्होंने ऐसा कहा गोमठ सार कर्मकांड में, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम बुद्धिपूर्वक इन निमित्तों से बचो। हाँ,
माने तुम यदि ये चाहते हो कि ये ऐसी परिस्थिति ना बने तो तुम सावधान रहो, इन निमित्तों से बचो, इन कारणों से बचो, इस जगह पर सावधानी रखो। इसी तरह से हम यदि अपने आप को विकृति से बचाना चाहते हैं तो क्या बोले, तुम इन कारणों से बचो। ये बातें अपनी बुद्धि से अपने को स्वयं को लागू करनी चाहिए। चलिए 41 नंबर का श्लोक नीतिकारों का श्लोक है, स्त्री पुरुष के सानिध्य का सामान्य स्वरूप, जगत की ऐसी दशा है। अंगर सदृशी नारी नवनीत समान रहा, तत्त सानिध्य मात्रेण द्रवे पुंसा ही मानसम। क्या कह रहे हैं यहाँ? नारी माने स्त्री जलते हुए कोयले के समान है, अंगार सदृशी, अंगार के समान है, जलते हुए कोयले के समान है। और नरह पुरुष मक्खन के समान है। इसलिए निश्चय से स्त्रियों की समीपता मात्र से ही पुरुषों का हृदय पिघल जाता है। एक नीतिकार कह रहे हैं कमजोरी वाली बात, कमजोरी वाली बात है, यही कह रहे हैं यहाँ। इसलिए देखो आप जीवनधर कुमार भी वहां से क्यों पलायन कर गए। ये संभावना ही न हो इस तरह की, किसी भी तरह की। देखो परीक्षा देने से डर बचना, ये कोई परीक्षा देने से बचना तो चाहिए, ये तो कोई परीक्षा की बात थोड़ी ना इस तरह की। मुनिराजों के लिए स्त्री नाम का परिचय कहाँ है? तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो स्त्रियों को देख करके भाग जाएंगे इधर उधर। वो उनकी भूमिका बहुत उत्कृष्ट हो गई है। यहाँ तो साधारण गृहस्थ स्त्री पुरुषों की चर्चा चल रही है। पर स्त्री से बचने को क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते पर स्त्री में जा और अपने आप को सावधान रख। तुम तो सावधान रखोगे लेकिन पर स्त्री थोड़ी ना सावधान रहेगी। तो तुम ही सावधान रहो। ऐसी परिस्थितियाँ ही क्यों बने। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं इसी बात को, स्त्री जलते हुए कोयले माने जाज्वल्यमान अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। अग्नि के समक्ष मक्खन का पिघलना सहज ही होता है, वैसे ही स्त्रियों के समीप होने पर पुरुष सहज ही कामातुर हो जाता है। अतः पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना ही उचित है। देखिए अंदर में तो विषय कषाएं सबकी भरी है, आत्मा माने अंदर में तो सब अनंतानुबंधी कषायों से सहित हैं, मिथ्यात्व से सहित हैं, अनंतानुबंधी आदि कषायों से सहित हैं। अंदर में तो कहते हैं ना बारूद बिछाए चिंगारी दिखाने की देर है, ये तो है। अंदर में तो पाइपलाइन बिछी हुई है, थोड़ी सी तुम चिंगारी दिखा करके देखो पता लग जाएगा। अरे साहब ये तो बहुत शांत दिखाई देते हैं, ये तो बहुत सरल दिखाई देते हैं। अरे साहब हमने तो इनके चेहरे पे गुस्सा ही नहीं देखा। ये सुनो थोड़ा सा इनके पास में जाकर के ये कहो ये ढोंग करते फिर पता लगेगा वो कितने शांत हैं। अभी तक जो व्यक्ति उनके पास में जाता है, जो उनसे मिलता है, हर व्यक्ति उनके चेहरे पे मुंह पर यही कहता है आप तो बहुत शांत हो साहब, इतनी शांति हमने कभी नहीं देखी, हमने आपके चेहरे पे कभी गुस्सा ही नहीं देखा। तो गुस्सा करेगा वो? विपरीत परिस्थितियों में निर्णय होता है। इसलिए अंदर में तो सब कषायों के, समझ लो आप कषायों में चक्रवर्ती हैं सब। तो अंदर में इतनी कषाएं दबा करके बैठा है कि थोड़ा सा मौका लगना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब सावधान रहो। आप ऐसी परिस्थितियाँ ही क्यों बनाते हो, आप ऐसा काम ही क्यों करते हो। नहीं मतलब कितने जगह हो सकती है ऐसी बातें। माने समझ लीजिए आप रोड पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय, रॉन्ग साइड चलते समय, ट्रैफिक के एरिया में जाते समय कोई ऐसे कोई दुर्घटना, अरे भाई साहब दुर्घटना वाले क्षेत्र में जाना ही क्यों, कर्फ्यू वाले क्षेत्र में जाना ही क्यों, जिस जगह पर दंगे हो रहे हो उस जगह पर जाना ही क्यों। संभावना तो है ना कि तुम भी पिट जाओगे। बोले ऐसी जगह पर कितनी सावधानी पूर्वक रहते हैं हम लोग। कर्फ्यू में छूट ढील मिलती है, समझ लो आप 2 घंटे की, तो समय से पहले आने की सोचता, अरे अभी तो और है, अभी तो और है, ऐसा नहीं सोचता व्यक्ति। अपन तो पहुंचो, क्या पता जिस जगह पर समझ लो ऐसा चल रहा हो कि अभी उस जगह पर तो कश्मीर में तो बहुत झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में निपट जाएंगे। 7 दिन बाद का टिकट करवाना है, बोलो करवाएं कि नहीं घूमने का। अभी रहने ही दो है।
माहौल खराब है कि नहीं 2-3 दिन में निपट जाएगा सब, अभी तो शांति हो गई, अपन तो 7 दिन बाद जाएंगे। अरे तो रहने दे यार, 6 महीने बाद चले जाएंगे, अभी चक्कर नहीं है। माने जबरदस्ती जिस तरह की कहावतें चलती है ना, फटे में टांग अड़ाना, आ गए मुझे मार, सावधान रहता है, उसी तरह की सावधानियों की चर्चा यहाँ कही गई है। देखिए विशेषार्थ में इस बात को खोलते हैं थोड़ा। आचार्य श्री श्लोक में नीति द्वारा सामान्य लोगों को समझा रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान करा रहे हैं। ये 100% लागू होगी ऐसा नहीं है। महापुरुष देखो आप, हमने 2-4 दिन 5 दिन पहले 15 दिन पहले वो घटना बतलाई थी आपको सेठ सुदर्शन की। अभी ये क्या कह रहे हैं यहाँ, और हमने सेठ सुदर्शन की घटना में क्या बतलाया, सीता की घटना में क्या बतलाया, बतलाओ। सीता को देख करके कितना भी विकार उत्पन्न हो रहा हो रावण के मन में, लेकिन सीता तो निर्दोष रही ना। 6 महीने उनके यहाँ रहने पर भी, जिनकी बात अभी हमने कही, सेठ सुदर्शन, रानी उठवा करके ले गई उनको, उनके महल में पाए गए, उसके बावजूद भी वे निर्विकारी रहे ना। तो पुरुषार्थियों की तो बात ही कुछ और है, लेकिन यहाँ तो सामान्य बात कही जा रही है। आप 2-5%, 10% लोगों को छोड़ दो, लेकिन 90% लोगों की मुख्यता से नीतियां बनती है। नीति में सामान्य बातें कही जाती है। हमारे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा ये जो ताले लगते हैं, ये ताले चोरों के लिए नहीं होते, तो साहूकारों के लिए होते हैं। साहूकारों के लिए होते हैं। कैसी कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चोरों को ताले की जरूरत नहीं है, वो तो ताले तोड़ के ले जाएगा। तो साहूकार व्यक्ति खुले दरवाजे देख करके मन ना बिगड़ जाए। सज्जन आदमी को खुले में ऐसे मोबाइल किसी का पड़ा है, कोई नहीं है, दे दो, उसका मन खराब न हो जाए। तुम्हारे नोट इसी तरह से पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उसका मन न खराब हो जाए, इसलिए ताले लगाए जाते हैं। तो जो वास्तव में विकारी व्यक्ति है, उसकी तो बात ही क्या करें। यहाँ तो जो सावधानी की बात कही जा रही है, ये तो सज्जन पुरुषों के चित्त में विकृति ना आ जाए, इसलिए सज्जन पुरुषों को प्रेरणा देने के लिए ये बात यहाँ कही गई है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान करा रहे, जो उचित ही है। इस समय हमें यह समझना भी आवश्यक है कि जब साधु को स्त्री परिचय होता है, अब देखो आप, साधुओं के लिए भी उसे परिचय कह करके पुकारा है। साधुओं के लिए भी ये बात कही गई है, स्त्रियों से अकेले में बात न करें। साधुओं के लिए भी ये बात कही है, 7 हाथ दूर रहे आहारचर्या को छोड़कर। 9 बाड़ की बात कही है, शील की 9 बाड़, शील बाड़ 9 राख। कौन सी 9 बाड़ है? मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित और काय अनुमोदना। ये 9 प्रकार से सावधानी रखते। मुनिराजों के लिए भी जब इतनी बात कह दी गई कि ये परिचय है आपके लिए, आपको परिस्थिति में सावधान रहना है और इस परिचय को जीतना है, देखो तब वे अपने निज भगवान आत्मा के ध्यान से स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करके स्त्री परिचय जयी हो जाते हैं। मुनिराज 22 प्रकार के परिचयों में एक स्त्री नाम का परिचय कहा है, तो उसमें सावधान हो जाते हैं, वो सतर्क रहते हैं। वैसा ये परिचय है, हमें जीतना है इसको, और अपने स्वभाव के मुक्ति स्त्री पर मोहित होकर के पर स्त्री संबंधी विजय प्राप्त। पर स्त्री क्या, स्व स्त्री के भी तो त्यागी है मुनिराज। हाँ, कैसी कैसी घटनाएं बन जाती है कभी कभी प्रथमानुयोग में। आप देखो, वे रामचंद्र जी, जो रामचंद्र जी सीता से इतना अनुराग करते थे, 6 महीने युद्ध में जीत करके लेकर के आए, उसे जंगल में छुड़वा दिया। अब देखो आप, अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा होने के बाद पहले परीक्षा के लिए कह दिया, 22-25 साल बाद में मिली वो। अब परीक्षा के बाद में रामचंद्र जी ने कहा पहले अग्नि परीक्षा दो। अब परीक्षा हो गई,
फिर रामचंद्र जी ने कहा ओ मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, आ जाओ राजमहल में। तो सीता ने ठुकरा दिया। अब सीता आर्य का दीक्षा ले रही थी, तो रामचंद्र जी कहते हैं अभी क्यों ले रही हो, बाद में अपन साथ में लेंगे क्या। अब उसने दीक्षा ले ली, अब वो लेकर के चले गई स्वर्ग में। अब रामचंद्र जी बहुत समय तक राजपाट करते रहे, बाद में वर्षों बाद में रामचंद्र जी ने दीक्षा ली, वे साधु हो गए। तो सीता आ गई उपसर्ग करने के लिए। कैसे जाता है? सीता स्वर्ग से आ गई क्या, और रूप बना करके आ गई, वेश बना करके आ गई, उनकी तपस्या भंग करने के लिए आ गई क्या, सीता का रूप बना करके आ गई। कह रहे अभी क्यों आप दीक्षा ले ली, आप क्यों साधु बन गए, आप क्यों मोक्ष की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बाहर निकलो उपयोग को और स्वर्ग में आओ, फिर अपन साथ साथ में चलेंगे क्या। तो अवसर करने के लिए आ गई। ये कैसी परिस्थितियां हैं, ये प्रतिमानुयोग क्या बतला रहा है। ये प्रतिमानुयोग ये कह रहा है परिणाम बदलते देर नहीं लगती, क्षण में परिणाम बदल जाता है। जो अनुकूल दिखाई देता है वो प्रतिकूल हो जाता है, जो प्रतिकूल दिखाई दे रहा है वो कब अनुकूल हो जाए। इसलिए सुनो, यदि आपको सामंजस्य बिठा करके रखना है अपनी फैमिली में, अपने घर में क्या, तो सामने वाला जब अनुकूल दिखाई देवे तो टेढ़े मत होने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम सीधे होंगे तब तक वो टेढ़ा हो चुका होगा। अब क्या करो बोलो ऐसी स्थिति में। तो जब मौका मिल रहा है क्या आपस में सामंजस्य बैठाने का, झगड़े को निपटाने का, तो निपटा लेना क्या। उस समय ये मत दिखाना कि तुम भी तो नहीं बोले थे, अब मैं भी नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोल रही, क्या क्या होगा बोलो। उस कषाय को बढ़ाने से क्या क्या सिद्धि होने वाली है। फिर जब तक तुम्हारा शांत होगा तब तक वो फिर तेजी में आ जाएगा, बिगड़ेगा ही तो, और क्या होगा। तो यदि तुम बिगाड़ना न चाहते हो तो भाई इन परिणामों की क्षणिकता को देखो, और जितनी शांति से अपना काल बीते, क्या पता किसके लाइफ में कितना काल बाकी है। मनुष्य जीवन की तो ऐसी दशा है, मनुष्य जीवन के ये दुर्लभ क्षण, क्या पता कौन से क्षण पूरे हो जाए भाई साहब। और आप इन कषायों के काल में जीवन पूरा हो जाए तो आप मर के कहाँ जाओगे, नरक और तिर्यंच गति के अंदर तकलीफ पाते रहोगे, भुगतते रहोगे। कौन भुगतेगा। हमने किसी के लिए भी परिणाम बिगाड़े, भाव बिगाड़े, भाव तो अपना ही बिगड़ा ना। तो कितना सावधान रहने की जरूरत है। मत बिगाड़ो अपने परिणाम। अपने परिणाम जितने अच्छे रह सके, अपने परिणाम जितने शांत रह सके, जितनी सहजता और सरलता अपने में हो सके उतना प्रयास करो। अपनी कषाय को जितना जल्दी मिटाने का प्रयास कर सके उतना जल्दी मिटाने का प्रयास करें। ये ना सोचें मैं गाय को मिटाऊं कषाय, इनको भी तो मिटाना चाहिए। तो भाई तुम सुन रहे हो प्रवचन, वो थोड़ी ना सुन रहा है, वो थोड़ी ना सुन रहे क्या। अब मतलब तो कौन सुने, किसको स्टेप। अब मैं हमेशा झुकता रहूं, मैं झुकती रहूं हमेशा, बोलो कैसा लगता है मन में कभी कभी। जब कषायें तीव्र होती है तो इस तरह का परिणाम नहीं आता है। हम काय को माफी मांगे, हम काय को झुके अपने आप। तो तुम नहीं झुको तो इसका मतलब ये है कि कषाय की जो वेदना है, कषाय की जो आकुलता है, कषाय की जो अग्नि है, उस अग्नि में कौन जल रहा है, हम ही तो जल रहे हैं। माफी मांग लेने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता, ये समझ लेना। क्षमा करना बहादुरों का काम है, कमजोर व्यक्तियों का काम नहीं। पुरुषार्थ चाहिए उसके, ये आसान काम नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। करके तो देखो कितनी मेहनत लगती है, करके तो देखो, उसमें जीत है आपकी। नहीं साहब झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं साहब कमजोर दिखाई दे रहे हैं, हारते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने वाले के सामने वाले से हारते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी कषायों के ऊपर तुम्हारे ज्ञान की विजय है। हमारी कषाय क्रोध नाराजगी के ऊपर हमारे विवेक की विजय है, हमारी समझदारी की विजय है। ये क्यों नहीं दिखता है आपको। दूसरे व्यक्ति से कमजोर होने की बात क्यों सोचते हो आप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला कुछ भी सोचे, दुनिया कुछ भी सोचे। सत्य की खोज का वाक्य है ऐसा दादा का, बहुत सुंदर। ज्ञानी और अज्ञानी में यदि झगड़ा हो जाए
तो जीत अज्ञानी की होती है। क्या क्या उल्टी बातें कर रहे हो? अज्ञानी जीतेगा क्या? हाँ हाँ, अज्ञानी जीतेगा, 100% बात है, अज्ञानी जीतेगा। कि क्यों क्यों जीतेगा अज्ञानी? क्योंकि अज्ञानी का परिणाम, अज्ञानी की कषाएं, अज्ञानी की बुद्धि, उसका मन वचन काय सब कुछ लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। वो एक तरफा लड़ाई लड़ रहा है अज्ञानी, और जो समझदार व्यक्ति है उसको डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ज्ञानी को लड़ाई दो तरफा लड़नी पड़ रही है। एक तरफ तो सामने वाले से लड़ रहा है, दूसरी तरफ अपने ही मन से लड़ रहा है। ज्ञानी व्यक्ति की कषाय ये कहती है कि मैं भी देख लूंगा, और ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान ये कहता है कि बस कर यार, क्या करेगा। नहीं, ये भी तो भाव आता है ना, करता है 5 लब्धि। यही कारण है कि ज्ञानी जीव हारता हुआ दिखाई देता है। फोटो खींचोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, वीडियो बनाओगे, तो आपको ये लगेगा ज्ञानी व्यक्ति हार गया और अज्ञानी की जीत हो गई। लेकिन सच्चाई यह है इसमें कि ज्ञानी का ज्ञान जीत गया, उसकी हार में भी जीत, वो बाहर में हारता हुआ दिखाई देने पर भी जीत गया। तो यहाँ किससे जीतने की प्रेरणा दी जा रही है? यहाँ अपनी कषायों से अपने आप को जीतने की प्रेरणा दी जा रही है। अपने विकार पर अपने आप को विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी जा रही है। स्वयं विजय प्राप्त करो अपनी कषाय के ऊपर, स्वयं लड़ो अपने लोभ से, स्वयं लड़ो अपनी कषाय से। बहुत मन था आज तो डोसे खाने का, क्या अब आप जीतो, आप इसको कैसे जीतोगे क्या? और 15 दिन से कह रहे थे और आज बनाने के लिए कह भी दिया कि आज बन रहे हैं, अब मना करके देखो, रहने दो यार, आज में से कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, अब जीतो इसको, बोलो। तो पता लगता है कि नहीं ऐसा? माने हमारे में कितनी पावर है, हम अपने आप को कैसे चेक करें, हम अपने आप को कैसे जीतें, हमारी कषायों पर कितना कंट्रोल हुआ है, हमारी विकृतियों पर कितना कंट्रोल हुआ है, इसके चेकिंग के लिए कोई दूसरा थर्मामीटर नहीं चाहिए। हम ही समय समय पर इस तरह से चेक करें, कोशिश करें अपने आप को सुधारने के लिए। सारी बातें तो साहब आप क्या समझते, बिगड़े हुए समझते हो हमारे को? अपने आप को सुधारने के लिए बिगड़े हुए नहीं होते तो सिद्धालय में होते क्या? सुधरे हुए लोग संसार में नहीं होते क्या? सुधरे हुए जीव सिद्धालय में जाके विराजमान होते हैं। जिनकी आत्मा सुधर जाती है, जो शुद्ध हो जाते हैं, वे लोक के अग्रभाग में सिद्ध अवस्था रूप से जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ये जगत तो बिगड़े हुए लोगों का ही समुदाय है। हाँ इतना है, कोई कम बिगड़ा हुआ है, कोई ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इतना ही है। किसी की कषाएं तीव्र है, किसी की मंद है, कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि भी कोई सुधरा हुआ नहीं है क्या? वो भी बिगड़ा हुआ तो है ही ना। आखिर उसकी भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय कुछ तो काम कराएगी, उसकी प्रत्याख्यानावरण कषाय कुछ तो काम कराएगी। अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी तो गई है अकेली अभी, तो अनंतानुबंधी के चले जाने पर बाकी की 3 कषाय चौकड़ियां वो उससे कषाय कराएगी, वो उससे लड़ाई कराएगी, वो उससे युद्ध कराएगी। ये सब काम होते हैं उसके जीवन में भी। मुनिराज और अधिक सुधर गए हैं, श्रेणी चढ़ने वाले और सुधर गए, अरहंत बहुत सुधरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन और सिद्ध भगवान पूरी तरह से शुद्ध हो गए। तो धीरे धीरे अपने को सुधारने संबंधी चर्चा चल रही है। देखिए मात्र साधु ही नहीं, अभी तो साधुओं की बात कही, साधु भी साथ साथ दूर रहते हैं आहारचर्या को छोड़कर। आहारचर्या एक ऐसा प्रसंग, और आहार भी सुनो, आहारचर्या के समय में भी अकेली स्त्री यदि पड़गाहन करे, आहार देवे, तो वो सावधान रहते, दूर रहते। अब आप कहीं चंदन वाला ने दिया था क्या? निश्चित तौर पर उस समय और भी कोई लोग आ गए होंगे क्या? एकांत में अकेले किसी एक स्त्री से किसी घर में जाकर के आहार लेवे, ऐसा मुनिराज के लिए शोभा नहीं देता है। वो बचते हैं और दरवाजे के बाहर ही परिस्थितियां बन जाती है इस तरह की कि एक नहीं कई लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। पंचाश्चर्य होने लगते हैं। वो तो तीर्थंकरों का सवाल था, वहाँ तो अकेलेपन का सवाल ही नहीं है, वहाँ तो देव लोग प्रकट हो गए
तो जैसे ही पड़गान की विधि हो रही है वहाँ तो अनगिनती देव आ गए हैं, पुष्पवृष्टि करने लगे। इसलिए उस प्रसंग को इस प्रसंग से नहीं जोड़ना चाहिए कि वो भी एकांत में जाकर के उन्होंने भी चंदन माला से ले लिया था तो हम भी ले ले, उसमें क्या हो गया। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। मात्र साधु ही नहीं, चारित्रवान गृहस्थ भी स्त्री परिचय पर विजय पाने में समर्थ होते। सुदर्शन सेठ की बात कह दी इन्होंने, अपने पता ही नहीं, नीचे लाइन कह दी। सेठ सुदर्शन का कथानक इस बात को स्पष्ट करता है। यह सेठ सुदर्शन की कथा, शीलवान सुदर्शन के नाम से पूरी कहानी की पुस्तक है। शीलवान सुदर्शन मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 80 पेज के 100 पेज के आसपास की होगी। कहानियों की किताबें, जैन धर्म की कहानियों में एक पुस्तक स्पेशल इसी नाम से, शीलवान सुदर्शन, पढ़ने योग्य है यार, बहुत गजब है, बहुत सुंदर है। तो हमने कोई 20-25 साल पहले पढ़ी होगी कोई, बहुत मार्मिक है। तो पूरा घटना चक्र, पूरी कहानी उनके संदर्भ में वो पूरा वर्णन किया और तत्वज्ञान उससे भरपूर है। बीच बीच में वेद विज्ञान की चर्चाएं हैं, तत्वज्ञान की चर्चाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, ऐसी सब चर्चाएं वहाँ मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ट्रेन में जाओ तो एक बैठ सुबह से शाम तक में पूरी कर सकते हो आपको यदि उपन्यास पढ़ने का और पढ़ने का यदि शौक रहा है और यदि आपने पढ़े हैं कभी, तो आप निश्चित तौर पर सुबह आप बैठे हैं तो उठाएं उसको, जब जब समय मिले आपको दिन भर में, आप उसको दिन भर में पूरी कर सकते हैं, एक दिन में। देखो घटना सबके सामने ही है, सब जानते ही हैं और अभी कुछ दिनों पहले सुनाई भी है। रानी द्वारा सेठ सुदर्शन पर आपत्ति आ गई थी। क्या रानी द्वारा क्या हो गया था? आपत्ति आ गई थी सेठ सुदर्शन के ऊपर, उठा लाई थी उसे, मोहित हो गई थी, बहुत सुंदर थे तो आकर्षित हो गई और शमशान में उठा लाई। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ध्यान किया करते थे, साधना किया करते थे। पर सेठ सुदर्शन गृहस्थ होने पर भी अडिग रहे, विचलित नहीं हुए। और आपको मालूम है ये सेठ सुदर्शन मोक्ष गए, पटना से मोक्ष गए, पुण्य के कारण से सुंदर बने। और ये पुण्य जो है बाधक कारण, तो बाधक होती है इसी तरह से, इसलिए पुण्य को बाधक कारण तो कहा ही। पुण्य के उदय की विपत्तियां अलग प्रकार की होती है और पाप के उदय की विपत्तियां, संकट अलग प्रकार के होते हैं। ये मोक्ष मार्ग में अकेला पाप ही उपद्रव करने वाला नहीं होता, पुण्य के उदय से भी उपद्रव होते हैं, पुण्य के उदय से भी होते हैं। पुण्य के उदय से ऐसे उपद्रव दिखाई देते हैं, आपको दीक्षा लेने का परिणाम आ रहा है और घर वाले आपको मुंह में रोक रहे हैं, बोलो पुण्य का उदय। इतने चाहने वाले लोग आपको, क्या आपको दीक्षा नहीं लेने दे रहे? पुण्य का उदय है कि नहीं? कितने लोग चाह रहे हैं? सुबह नाम कर्म का उदय है, यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय, हर व्यक्ति ये चाहता है। आप ऐसे ऐसे राजा महाराजा, समझो आप रामचंद्र जी राज्य करते हुए जब दीक्षा लेने की भावना हुई होगी तो पूरे अयोध्या वासियों को लगा होगा कि हमारे नाथ चले जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे हम। ये पुण्य के उदय की विकृति नहीं है। पुण्य के उदय का इतना बड़ा संकट, ऋषभ देव स्वामी की दिव्य ध्वनि फिरना प्रारंभ हुआ और भरत जी पहले दिन सबसे पहले श्रोता बनकर के दिव्य ध्वनि सुनने के लिए गए। अब पुण्य का उदय कैसा है? चक्रवर्तित्व का पुण्य है पल्ले, चक्रवर्ती बनना है तुम्हारे को। अरे क्या गजब पुण्य है, क्या गजब पुण्य है, क्या करे खास पुण्य का, छोड़ के जाना पड़ रहा है दिव्य ध्वनि। बोलो, देवीनाथ तो राजू को छोड़ना चाहते हैं लेकिन राजू नहीं छोड़ रही। ये जो पुण्य का उदय है, ये पुण्य का उदय भी बाधक बन जाता है। बोलो आपकी दुकान चलती है खूब जबरदस्त, ग्राहक इतने रहते हैं, टूट पड़ते हैं और आपको फुर्सत नहीं, और दुकान बंद करते करते भी, शटर डाउन करते करते भी लोग खड़े ही रहते हैं, और आ गया, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया। बोलो पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य के उदय से चल रही है दुकान, लेकिन बाधा उत्पन्न कर रहा है कि आप प्रवचन के लिए समय पे नहीं आ पाते, शाम का प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं, प्रवचन के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये किसने बाधा उत्पन्न करी? ये संकट किसने? ये पुण्य ने। ये पुण्य का उदय इस तरह की बाधाएं उत्पन्न कर देता है। इसलिए पाप के उदय वालों को धर्म मार्ग पर लगाना तो आसान काम है, पुण्य के उदय वालों को धर्म मार्ग में लगाना बहुत कठिन काम है। क्या करें? जिनके घर में किसी तरह की कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई ना,
और उनको समझाओ तो समझ में आ जाएगी उनको कि हाँ भाई साहब कुछ धर्म ध्यान कर ले चलो यार कोई बात नहीं। और जिनके कोई तकलीफ नहीं है आप उनको कहो हम दुखियारे थोड़ी ना, हम दुखियारे थोड़ी ना जो बंदे जाए। बहुत मुश्किल है उन लोगों को इधर इधर लाना, उन लोगों को इस मार्ग पर लगाना, ये बड़ा कठिन दिखाई देता है। तो भाई साहब ये जो बात कही है, ये पुण्य का उदय से मिला सुंदर शरीर, लेकिन वो सुंदर शरीर किस चीज में कारण बन गया? संकट में कारण बन गया। यद्यपि वो संकट पुण्य के उदय से नहीं आया था, दोनों न्यारी न्यारी चीजें। सुंदर शरीर अलग जाति का पुण्य का उदय है, और ये उपसर्ग की परिस्थिति बनना ये अलग पाप कर्म का उदय है। समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थितियां कितनी बनती है। देखो गहने पहन करके जा रहे हैं, अच्छा जेवर कौन से कर्म के उदय से मिला? पुण्य के पाप के उदय से, पुण्य के उदय से मिला, और गला कटवा दिया। अब क्या हुआ? वो आपके कैसे किस चीज में कारण बन गया? बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा बहुत पैसा है, लेकिन बच्चे को किडनैप कर लिया। अब बोलो अब क्या करो आप? अब तुम्हारा ये पैसा किस काम में सहयोग किया इसने? ये पुण्य का उदय क्या काम आया? ये कितने दिखते हैं सारे जगत में, इस तरह के संकट आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसमें बारीक बात ये ध्यान रखने की है कि जो पैसा मिला, जो संपत्ति मिली, जो वैभव मिला, जो सुंदर शरीर मिला, उसमें पुण्य अलग जाति का काम कर रहा है। और ये जो परिस्थिति बनी है, प्रतिकूल परिस्थिति, इसमें पाप कर्म का उदय काम कर रहा है। और एट ए टाइम दोनों चीजें एक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी। मैं कभी ऐसी घटना बतलाता हूँ, रोड पर चलते हुए एकदम दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। बोलो पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से? पाप का उदय। आपको तो दुर्घटना हो रहा तो पाप का ही उदय है। एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, रोड पर पड़ा है, पाप कर्म का उदय। बिल्कुल 100% पाप कर्म का उदय, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन इस पाप कर्म के उदय के काल में भी पुण्य का उदय चल रहा है। ये क्या चल रहा है? तो तुरंत बचाने वाला मिल गया, तुरंत आपको अस्पताल पहुंचाने वाले मिल गए। और इतना ही नहीं, ये तो बात की बात है, रोड पर पड़ा हुआ हो, तड़फड़ा रहा हो, उस समय भी आपके पुण्य का उदय चल रहा है। ये कैसे? अब तो कुछ नहीं दिख रहा है हमारे में। सुनो, मनुष्य आयु बची है अभी, लाइफ बची है अभी, आप मरे नहीं हो अभी आप। ये मनुष्य जीवन के बचे हुए क्षण ये पुण्य के उदय से बचे हैं या पाप का उदय है? इसमें पुण्य का उदय। अभी जितना बचा हुआ समय है ये पुण्य का उदय है कि मरे नहीं हो। अभी आपके पास में इतना चांस है कि बचे हुए टाइम का सदुपयोग करके आप उत्तम गति की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं हो सकता? आप अपने ऊपर लगाओ बात, मैं मेरे ऊपर ये बात लगाऊं। मान लो अभी यहाँ से बाइक से जाएं, मान लो जाते जाते और एक्सीडेंट हो गया, और रोड पर एक्सीडेंट हो गया और आधे घंटे तक पड़े रहे। मान लो ऐसी हो जाती है। अभी 2-4 दिन पहले ऐसी घटना घटी किशनगढ़ में, हमारे हैं ज्ञान जी की बात कह रहा हूँ मैं। आधे घंटे वहाँ मेन चौराहे पर, मेन बाजार में किशनगढ़ में कोई मार गया, उनको टक्कर मार गया और आधे घंटे तक पड़े रहे वो वहाँ तक पड़ाते रहे। कोई किसी ने संभाला नहीं, उठाया नहीं, और इतना खून बह गया उनका, ऐसी स्थिति हो गई। तो अच्छा बतलाओ, ये जो घटना घटी उनके साथ में पाप का उदय था ना? पाप का उदय था, लेकिन अभी जिंदा है कि नहीं? क्या तो पुण्य के उदय से कि नहीं? हाँ, दीपक जी गए, बाजार की दवाइयाँ नहीं खाते, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लेते, खाते नहीं, डॉक्टर को मना कर दिया नहीं, इसलिए सब बहुत स्थिति ऐसी हो गई। तो दीपक जी गए यहाँ से, अपने डॉक्टर दीपक जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पाप के उदय के काल में भी यदि आपकी लाइफ बची हुई है, सैनी पंचेंद्रीय पना, कौन से कर्म का उदय? पुण्य के पाप। मनुष्य शरीर, मनुष्य नाम कर्म का उदय, मनुष्य आयु, ये तो पुण्य कर्म के उदय हैं, जो पुण्य कर्म के उदय चल रहे हैं। ये चल रहा है उस समय, मतलब पाप और पुण्य का उदय साथ साथ में भी चलता है, लेकिन क्षेत्र अलग अलग है। दो अलग अलग चीजें हैं एक साथ चल रही है। इस पार्ट संबंधी पुण्य का उदय चल रहा है और इस पार्ट संबंधी पाप का उदय चल रहा है। एक ही विषय संबंधी पुण्य पाप दोनों नहीं चलेगा, विषय अलग अलग है, ऐसा हो जाता है। तो सेठ सुदर्शन की घटना यहां सुना दी। क्या हो गया देखो आप, आपने बीच में पूछ लिया, होता रहता
बिल्कुल होता रहता है। आप कह रहे हैं बीच में संक्रमण भी हो जाता है, अपकर्षण आदि भी हो जाता है, ये सब हो जाता है बिल्कुल। संक्रमण हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। बहुत तरह तत्काल परिणामों का इफेक्ट पड़ता है हमारे वर्तमान परिणामों का, इसलिए वर्तमान परिणामों को निरंतर संभाल के रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।